नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में डीएसटी की बड़ी कार्यवाही, वेश्यावृत्ति के लिए लाई गई 8 युवतियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक विला में चल रहा था वेश्यावृत्ति का खेल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उदयपुर में सर्च अभियान। पश्चिम बंगाल के 35 से ज्यादा कारीगरों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आधा दर्जन से ज्यादा थाना अधिकारियों ने की कार्यवाही। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। भिलवाड़ा पुलिस की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। एक कांस्टेबल की मौत, एएसआई सहित 4 लोग हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की डीएसटी और सुखेड़ थाना पुलिस ने एक विला में दबिश देकर वेश्यावृत्ति के लिए लाई गई 8 युवतियों को गिरफ्तार करते हुए इन युवतियों से वेश्यावृत्ति करवाने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान एक युवक फरार हो गया। डीएसटी टीम को सूचना मिली कि सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक विला में अवैध रूप से वेश्यावृत्ति करवाने के लिए बाहर से 8 युवतियों को बुलाया गया है और विला संचालित करने वाला स्थानीय लोगों से संपर्क कर वेश्यावृत्ति करवा रहा है। इस सूचना पर थाना अधिकारी सुखेड़ और डीएसटी टीम ने कार्यवाही करते हुए एक बोगस ग्राहक को इस विला में भेजा। बोगस ग्राहक ने विला में जाकर वेश्यावृत्ति के लिए बात की और कुछ देर बाद पुलिस टीम को इशारा कर दिया, जिस पर पुलिस टीम ने इस विला में दबिश दी, जहां पर 8 युवतियों और एक युवक संदीप को पकड़ा। कार्यवाही के दौरान जितेंद्र नामक युवक वहां से फरार हो गया। इस विला में पकड़ी गई युवतियों को बाहर से इस काम के लिए बुलाया गया था और यहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर की घंटाघर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए पश्चिम बंगाल से आए कारीगरों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का काम शुरू किया। आधा दर्जन थानों की पुलिस द्वारा एक साथ घंटाघर थाना इलाके के कई क्षेत्र में दबिश दी और सोने चांदी की दुकानों पर काम कर रहे करीब 35 से ज्यादा कारीगरों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थाने लाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को यह अंदेशा है कि बंगाली कारीगरों की आड़ में बांग्लादेश से आए कुछ लोग भी अवैध रूप से भारत में रह रहे हो सकते हैं। उन्हीं लोगों की पहचान करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। घंटाघर थाना पुलिस एक व्यक्ति से पूछताछ करते हुए उनके डॉक्यूमेंट को जांच कर रही है। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में खासकर पश्चिम बंगाल से जुड़े लोगों की जांच की जा रही है, ताकि अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जांच करने के बाद उन्हें फिर से बांग्लादेश भेजा जा सके। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर भिलवाड़ा पुलिस की एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई, जिससे कार में सवार एक कांस्टेबल की मौत हो गई और एक एएसआई सहित 3 पुलिसकर्मी और एक धोखाधड़ी का आरोपी गंभीर घायल हो गया है। भिलवाड़ा पुलिस की यह टीम धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए गुजरात गई थी और वहां से आरोपी को डिटेन कर ले जाते समय यह हादसा हो गया। गोगुंदा पुलिस को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में खाखड़ी गांव के पास रामनिवास होटल के सामने एक कार पुलिया के पास क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी है। कार पूरी तरह से पिचकी हुई है और अंदर कुछ लोग भी फंसे हैं। इस सूचना पर मौके पर गोगुंदा थाने से जाब्ता पहुंचा और मौके पर डिवाइडर के पास पिचकी पड़ी कार में 5 लोग फंसे हुए थे। पुलिस ने मौके पर क्रेन को बुलवाकर कार को सीधा करवाकर सभी को निकलवाया गया और घायल 3 पुलिस वर्दी में थे, जो कि सभी भिलवाड़ा के बिगोद थाने में तैनात थे। इसमें से एक पुलिसकर्मी देवनारायण गुज्जर की मौत हो गई। वहीं एएसआई बंशीलाल, सिपाही सुनील कुमार सहित कार चालक बलवंत जाट और आरोपी अल्फाज मंसूरी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में गोगुंदा चिकित्सालय लाया गया, जहां से एमबी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पुलिसकर्मियों के परिजनों को सूचना दी गई है, जिस पर परिजन आए हैं। मृतक कांस्टेबल देवनारायण गुज्जर के परिजन के आने पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को भिलवाड़ा ले जाया गया है,
जहां पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उसे आखिरी सलामी दी और बाद में परिजन उसके शव को गांव के लिए लेकर रवाना हो गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। मजदूर दिवस के मौके पर गुरुवार को शहरवासियों को सुबह उठते ही कचरे के ढेर का सामना करना पड़ा। शहरवासियों के लिए यह समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के पास कोई प्लान भी नहीं था। दरअसल नगर निगम के सफाई कर्मचारी प्रतिवर्ष 1 मई को सामूहिक रूप से अवकाश पर रहते हुए सफाई कार्य का बहिष्कार करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शहर के मुख्य सड़कों से लेकर अंदरूनी गलियों तक कूड़े कचरे के ढेर लगे नजर आए। जगह जगह फैली गंदगी ने न केवल शहर की सुंदरता को धूमिल कर दिया, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। स्थानीय नागरिकों में नाराजगी और चिंता साफ देखी गई। कई जगह पर दुर्गंध के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई। इस गंभीर स्थिति को लेकर जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए और इस दिन सफाई कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि अधिकारी की यह सफाई शहरवासियों के गुस्से को कम नहीं कर पाई। नागरिकों ने सवाल उठाए हैं कि जब हर वर्ष यह स्थिति आती है तो नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की। लोगों ने कहा कि नगर निगम को पहले से मालूम था कि मजदूर दिवस पर सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे, फिर भी कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनाई गई। इससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरवासियों की मांग है कि भविष्य में ऐसे अवसरों पर नगर निगम अग्रिम योजना बनाकर सफाई व्यवस्था सुचारू बनाए रखे ताकि लेक सिटी की छवि पर आंच ना आए। उदयपुर सोलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की ओर से आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोलर व्यवसायियों को विद्युत विभाग के कार्यालयों में विभिन्न प्रक्रियागत एवं उच्च अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यालय में असहयोग से उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में ज्ञापन के मार्फत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ये समस्या विद्युत विभाग संबंधित कार्यों को करने वाले सभी व्यवसायियों सामान्य उपभोक्ताओं के कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के सभी कार्यालयों में एक समान प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही विभागीय सर्कुलर्स की पालना नहीं की जा रही है। हर कार्यालय में लिए जाने वाले दस्तावेज भी एक समान नहीं है। उदाहरणार्थ 10 kV तक की फाइल में लोड एक्सटेंशन की फाइल अलग से लगाना आवश्यक नहीं है, फिर भी ली जा रही है। कई कार्यालयों में मनवांछित तरीकों से कार्यों को टालने के मकसद के बेजरूरत दस्तावेजों को मांगा जा रहा है। मीटर टेस्टिंग लैब का समय मनमाने तरीके से सुबह 10 से 1 बजे कर दिया गया है, जो कि शाम 5 बजे तक किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा मीटर टेस्टिंग में 9 दिन का समय लगता है, जिससे 3 दिन किया जाना वांछित है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और उस योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सोलर इंस्टॉलेशन करने वाले या ईपीसी का काम करने वाले। आज हम देख रहे हैं कि सोलर की फाइलें जो सेंसर लोड बढ़ाना हो, चाहे नेट मीटरिंग हो, ऐसी विभिन्न समस्याओं से सोलर उपभोक्ता भी परेशान है और सोलर का व्यवसाय करने वाले सभी लोग परेशान हैं। आज देखिए सहयोग देखिए, आज मजदूर दिवस है, उसमें सोलर ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सभी प्रकार के लोग जुड़ जाते हैं। अर्थिंग का खड्डा करने वाले से लगाकर सिविल वर्क करने से लगाकर फैब्रिकेशन करने इस व्यवसाय कई तरह के लोग जुड़े हैं। और डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से अपनी हट दमिरता कर रखी है और वहाँ उनकी इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि वो उपभोक्ता की परेशानी को नहीं समझ रहा है कि अगर किसी को सोलर लगाना है 5 किलोवाट और पहले उसका 1 किलोवाट था तो उसकी फाइल को वो लेकर 1.5-2 महीने बैठे रहते हैं। मीटर टेस्टिंग हो या विभिन्न तरह की समस्या हो, उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो सोलर नहीं लगने देंगे। इस प्रकार की कई तरह की समस्याएं हैं जिससे हम और उपभोक्ता और सभी आज हम सोलर एसोसिएशन का समर्थन करते हैं और इसके साथ खड़े हैं आज उदयपुर कलेक्ट्रेट पे और
पूर्णतः विरोध करते हैं इस पूरे बिजली विभाग और पूरे इसके प्रशासन का, जिन्होंने अनियमितता कर रखी है। हम कलेक्टर साहब को अब ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी समस्याओं को बता रहे हैं। अगर नहीं होता है तो हम 2 से 2.5 महीने तक हम इस सोलर इंस्टॉलेशन का ये लोग काम बाइकआउट करेंगे और सोशल मीडिया पे हर माध्यम पे इसका खिलाफत की जाएगी। और हम चाहते हैं कि संबंधित विभाग पर सभी लोगों पे कार्रवाई की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। टाउन हॉल से बड़ी संख्या में रैली के रूप में निकले लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और यहां पर सभा हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के राजेश सिंघवी ने बताया कि एक मजदूर सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है, लेकिन आज भी वह भूखा प्यासा है और उसके सिर पर छत नहीं है, यहां तक कि उसको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। धरने के बाद माकपा की ओर से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 21 सूत्रीय मांगों में सामाजिक न्याय और जाति आधारित जनगणना, न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपए दैनिक, मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी सहित अन्य मांगे शामिल है। सिंघवी ने यह भी कहा कि न्यूनतम मजदूरी जब तक नहीं बढ़ेगी इन मजदूरों का भला नहीं होगा। साथ ही जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि विकास की गति बढ़ सके। राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, उस उपलक्ष्य में आज राजतांत्रिक लोकतांत्रिक मोर्चे के जो घटक दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, NCPI-U और समाजवादी पार्टी और भी अन्य जो श्रमिक और जनसंगठन है, उनकी ओर से उदयपुर शहर में रैली निकालकर हम लोग यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आम सभा कर यहाँ पर हम प्रशासन और सरकार को ये मांग दे रहे हैं कि ये जो दुनिया चल रही है वो ठीक नहीं है। मजदूर जो है सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है, लेकिन आज भी वो भूखा प्यासा है, उसको रहने को मकान नहीं है, उसको छत नहीं है। जो किसान अन्न पैदा करता है उसको खाने को नहीं है। हमारा जो उदयपुर जो ज़िला है वो आदिवासी बहुल ज़िला है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो बड़ी दयनीय स्थिति है। स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो और भी जो वहाँ के विकास के मामले हो, राशन में हो, पानी में हो, बिजली में हो, एक तरह से बहुत बुरी स्थिति इस इलाके में चल रही है। हम लोग आज ये सड़कों पर इस बात के लिए भी चुनौती और चेतावनी देने के लिए निकले पूंजीपति वर्ग को कि चाहे आप कितने हथकंडे अपना लो, लेकिन मई दिवस का जो संदेश है, मजदूर किसान अपने हाथ में राज लेगा और इस बेहतर जीवन को, बेहतर दुनिया और बेहतर देश को बनाने में अपना योगदान देगा। हमारे उदयपुर की भी जो स्थानीय समस्याएं, कच्ची बस्तियों के पट्टे हैं, वन अधिकार के जो पट्टे हैं, हमारे मनरेगा में उनको पूरा जो मजदूरी मिले उसकी मांग है। हमारे जो निवेशक है जिन्होंने सोसाइटियों में पैसा निवेश किया उनको पैसा भुगतान करने की मांग है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बेदखली जो की जाती है नो वेंडिंग जोन के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे, उसको रोकने और उनके सम्मान की रक्षा करने की मांग है। इन मांगों को लेकर हम आने वाले दिनों में आम जनता के बीच में जाएंगे और समाजवाद ही पूंजीवाद का विकल्प हो सकता है। एक वैकल्पिक मॉडल भी लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उम्मीद करते हैं जो ये दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही है उसमें बदलाव आएगा और मजदूर किसान का राज आएगा। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में DST की बड़ी कार्यवाही, वेश्यावृत्ति के लिए लाई गई 8 युवतियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। सुखेर थाना क्षेत्र में एक विला में चल रहा था वेश्यावृत्ति का खेल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उदयपुर में सर्च अभियान। पश्चिम बंगाल के 35 से ज्यादा कारीगरों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आधा दर्जन से ज्यादा थाना अधिकारियों ने की कार्यवाही। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बिलवाड़ा पुलिस की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। एक कांस्टेबल की मौत, ASI सहित 4 लोग हुए घायल। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।